हाथ पैर मेरे पतले पतले, पेट मेरा चमचम, करूं देश का मैं राजा, नाम है मेरा उदम। मूली है तू किस खेत की, ना मूली रहेगा ना खेत, उठा के फेंक दूंगा तुझे, तेरे ही देश, तेरे ही देश। इतना नरेश, आपने स्वयंवर की क्या शर्त रखी है? इस बोधे धनुष को तो मैं अपनी हाथ की छोटी उंगली से ही उठा दूंगा। महाराज, ये क्या है? आपका धनुष उठाते तो मेरी धोती ही खुल गई। चिल्ला चढ़ा दूं एक साथ ही 5-7 का, करता भाई यह मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल है यह काम, हैरानी है मुझे, लकड़ी का है ना किसी घात का। कितने जमाने में दी घड़ी ओए नो के सही है ये नहीं तो देख रहा था लेकर बैठ रहा बुढ़िया से ये रंग हो गया हाथ पैर मेरे पतले पतले, पेट मेरा चमचम, करूं देश का मैं राजा, नाम है मेरा उदम। मूली है तू किस खेत की, ना मूली रहेगा ना खेत, उठा के फेंक दूंगा तुझे, तेरे ही देश, तेरे ही देश। इतना नरेश, आपने स्वयंवर की क्या शर्त रखी है? इस बोधे धनुष को तो मैं अपनी हाथ की छोटी उंगली से ही उठा दूंगा। महाराज, ये क्या है? आपका धनुष उठाते तो मेरी धोती ही खुल गई। चिल्ला चढ़ा दूं एक साथ ही 5-7 का, करता भाई यह मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल है यह काम, हैरानी है मुझे, लकड़ी का है ना किसी घात का। कितने जमाने में दी घड़ी ओए नो के सही है ये नहीं तो देख रहा था लेकर बैठ रहा बुढ़िया से ये रंग हो गया ये तो मेरी छोटी उंगली से उठा नहीं, पूरा हाथ लगाता हूँ। ये मेरी देश की
बात नहीं, अभी कोई और राजा आएगा, पता नहीं उठाएगा या नहीं उठाएगा। बूढ़े होना चली गया। अगर कर लेगा गली के छोकरे हर एक काम को तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। जनक, लगता है इस स्वयंवर के साथ साथ आज तेरा भी काल मंडरा रहा है। जो ये न्योता रावण तक न पहुंचा, आज इस तक्षक का मैं बछला बनाऊंगा और उसे सीता की अंगूठी में डालूंगा और सीता को अपने साथ लेके जाऊंगा। जय शंकर। सावधान सावधान रावण सावधान। तुम्हें भगवान शिव का वरदान था कि तुम इस धनुष को केवल एक बार ही उठा सकते हो, जो तुम रात्रि के समय कर चुके हो। यदि अब इसको उठाने का प्रयास करोगे तो भरी सभा में खुद को लज्जित पाओगे। सावधान सावधान रावण सावधान। मुझे कोई काम याद आ गया, नहीं तो इस स्वयंवर को शमशान बना देता और सीता को अपने साथ ले जाता। बस बहुत हुआ। भाई रामचंद्र जी के होते हुए यह अनुचित वाणी कह डाली है। यह वाक्य हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से गाली है। अपनी जुबान को संभाल और ऐसे असभ्य शब्द अपने मुंह से न निकाल। यूं घर में बुला के किसी का अपमान करना कहां की अकलमंदी है, बल्कि यहां तो आला दर्जे की खुशपसंदी है। सबको एक लकड़ी से आंकना सख्त नादानी है। और यह तुम्हारी अजीज हमदर्दी है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो आपने सबको ही कायर ठहराया। ना सोचते हो ना विचारते हो, जो मुख में आता है वह मुख से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा तो अभी चुका देता और एक पल में खून की नदियां बहा देता, किंतु क्या करूं, बड़ी भाई की आज्ञा ना मिलने से लक्ष्मण बिल्कुल लाचार है। अन्यथा तुम्हारा यहां मकसूर है
जो ऐसे शब्द अपनी जुबान से बाहर निकाल सके और तुम एक इस तरह मुंह में डालते। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक एक बच्चा दुनिया में बहाल है, तब तक क्षत्रिय वंश पर धब्बा लगाने की भला किसकी मजाल है। खैर, जो कुछ कहा सो कहा। अब दूसरी बात, अपनी जुबान को लगाम दो और जरा जुबान को संभाल के शब्दों का इस्तेमाल करो, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और यह स्वयंवर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। बेटा, जरा धैर्य से काम लो और कुछ देर के लिए गुस्से को थाम दो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह लड़ने का स्थान नहीं है। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। मैं तो यह समझ, तुम ही यह धनुष उठाओगे और किसी की नहीं है ताकत। तुम ही चिल्ला चढ़ाओगे। हे रघुकुल नंदन, उठो। अब किस बात का इंतजार है? अपना जोर लगा चुके सभी राजा जो है सर झुकाए हुए बैठे हैं। यद्यपि यह कमान बड़ी सख्त है, मगर तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ, अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। निसंदेह तुम्हारी विजय होगी और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम पर तय होगी। गुरुजी, आज्ञा आपकी सिरोधारी। चुप रहा था मैं, मजबूर था। आशीर्वाद आपका। अगर राम के साथ मुमकिन यहाँ कुछ भी नहीं, मजबूत मामूली सी बात है। लेकर आपका आश्रय चला यह करने का। हे ईश्वर, रखो मेरी लाज। टाके ने लंदरेनी है सुक्की रामलीला। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की।